ब्रह्म कमल का पुष्प शिव जी को चढ़ाने से मिलता है वरदान। यानी कि यदि कोई व्यक्ति शिव जी को ब्रह्म कमल का पुष्प भगवान शिव को अर्पित करता है तो उसके जीवन से कैसे दोष मुक्ति मिलती है। ब्रह्म कमल अपने आप में एक बहुत बड़ा पुष्प माना जाता है। मित्रों, सनातन धर्म डायरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ब्रह्म कमल के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कराने जा रही हूँ, यानी कि श्रवण कराने जा रही हूँ। आखिरकार ब्रह्म कमल 12 वर्ष में क्यों ही उगता है और क्या है इसकी सच्चाई, क्या यह 12 वर्ष में वाकई युक्त और क्या भगवान शिव को चढ़ाने से वरदान की प्राप्ति होती। तो चलिए अपने वीडियो के माध्यम से, यानी कि सनातन धर्म डायरीज के माध्यम से आपको श्रवण कराना प्रारंभ करती हूँ। मैं ब्रह्म कमल का पुष्प शिव जी को चढ़ाने से मिलता है वरदान। ब्रह्म कमल का शक फूल एक अद्भुत ही फूल है। यह वर्ष में एक ही बार उगता है, अगस्त और सितंबर के महीने में इसके फूल खिलते हैं और वह भी 4 या 5 घंटे के लिए ही खिलते हैं। यानी कि जो ब्रह्म कमल है इसका जो पुष्प है वह केवल 4 घंटे के लिए ही खिलता है। अधिकतर यह हिमालय के राज्यों में ही पाया जाता है, यानी कि यह पहाड़ी इलाकों में ही ब्रह्म कमल पाया जाता है। परंतु आजकल लोग इसे घर में भी अपने गमले में उगाना प्रारंभ कर चुके हैं। ब्रह्म कमल खासकर उत्तराखंड राज्य का पुष्प है। यह राजकीय पुष्प है। यहाँ पर इसके पुष्पों की खेती भी की जाती है। उत्तराखंड में यह विशेष तौर पर पिंडकारियों से लेकर चिल्फा, रूपकुंड, हेमकुंड, ब्रजगंगा, फूलों की घाटी, केदारनाथ तक पाया जाता है। भारत के अन्य भागों में इसे और भी कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे हिमालय में दूधा फूल, कश्मीर में गलगाल फूल, उत्तरी पश्चिम में भारत में बरटोंडा, साल में एक बार खिलने वाले गुल बकवाली को भी कई बार ब्रह्मवश ब्रह्म कमल भी मान लिया जाता है। यह एक औषधि के रूप में, इसके गुण बता दें, यह एक औषधि के रूप में माना जाता है कि इसकी पंखुड़ियों से अमृत की बूंदें टपकती हैं। इसमें निकलने वाले पानी को पीने से थकान मिट जाती है। इससे पुरानी काली खांसी भी ठीक हो जाती है। इससे कैंसर सहित कई खतरनाक बीमारियों का इलाज भी हो जाता है। यह पानी के पास नहीं बल्कि ज़मीन में उगाए जाते हैं। ब्रह्म कमल को सरसोरिया ओबलीलाट भी कहते हैं। इसका वास्तविक नाम है एपिथेलम ऑक्सीपोटलम। इसमें कई प्रकार की औषधियाँ प्राप्त हैं। चिकित्सक प्रयोग में इस फूल को लाया जाता है। आपको बता दें इसकी अनेक प्रकार की प्रजाति होती हैं। ऐसे भी माना जाता है कि ब्रह्म कमल की उत्पत्ति हुई। पौराणिक मान्यताओं की ब्रह्म कमल भगवान शिव का सबसे प्रिय पुष्प है। यानी कि ब्रह्म कमल भगवान शिव का अति प्रिय पुष्प है। केदारनाथ और बद्रीनाथ के मंदिरों में ब्रह्म कमल की प्रतिमाओं पर चढ़ाए जाते हैं। यानी कि भगवान शिव के ऊपर ब्रह्म कमल पुष्प चढ़ाए जाते हैं। कि वदंती कि जब भगवान विष्णु हिमालय क्षेत्र में आए थे तो उन्होंने भोलेनाथ को 1000 ब्रह्म कमल चढ़ाए। यानी कि जब भगवान विष्णु जी, श्री हरि विष्णु भोलेनाथ से मिलने आए हुए थे तब उन्होंने ही 1000 ब्रह्म कमल भगवान शिव को अर्पित किए थे, जिनमें से एक पुष्प कम हो गया था। तब विष्णु भगवान ने पुष्प के रूप में अपनी एक आँख भोलेनाथ को समर्पित कर दी थी। यानी कि 1000 उनको पुष्प शिव जी के ऊपर चढ़ाने थे श्री हरि विष्णु को। उसमें से एक पुष्प कम होने के कारण तो कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने अपनी आँख को निकाल करके भगवान शिव को, भोलेनाथ को समर्पित कर दिया था। तभी से भोलेनाथ का एक नाम कमलेश्वर और विष्णु भगवान का नाम कमल नयन पड़ा। हिमालय क्षेत्र में इन दिनों जगह 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 ब्रह्म कमल खिले हुए हैं। हिमालय क्षेत्र में
हिमालय क्षेत्र में जगह जगह ब्रह्म कमल खिलना शुरू हो गए हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ब्रह्म कमल का फूल विशेष दिनों में केदारनाथ में चढ़ाने से शिव जी प्रसन्न होकर जातक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। फूल भगवान ब्रह्मा का प्रतिरूप माना जाता है, यानी कि जो पुष्प कमल है यह ब्रह्मा जी का एक रूप माना जाता है। इसके खिलने पर भगवान विष्णु की सैया दिखाई देती है। यह माँ नंदा देवी का प्रिय पुष्प है। इसे नंद अष्टमी के नाम से भी तोड़ा जाता है और इसके तोड़ने के भी सख्त नियम होते हैं, जिसका पालन करना बड़ा ही अनिवार्य होता है। इससे पूरी आत्माओं को भगाया जाता है, यानी कि ब्रह्म कमल पुष्प से यदि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा हो या फिर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके घर में बुरी आत्माएं हैं या किसी व्यक्ति के ऊपर बुरी आत्माएं हैं, तो यह उन आत्माओं को भगाने के लिए भी कारगर सिद्ध होता है। क्योंकि आखिरकार जब भगवान विष्णु ने, श्री विष्णु ने स्वयं भोलेनाथ को ब्रह्म कमल अर्पित किया है, तो इसकी ताकत आप खुद ही समझ सकते हैं। पुष्प कमल एक ऐसा पौधा है जो वर्ष में एक ही बार पुष्प को देता है और इसको भगवान शिव को अर्पित करने से भगवान शिव कोई भी वरदान हो शीघ्र प्रसन्न होकर उसको फल की प्राप्ति देते हैं। महाभारत में भी पुष्प कमल का उल्लेख देखने को मिलता है। पुष्प कमल उल्लेख महाभारत में भी है। आख्यान है कि इसे पाने के लिए द्रौपदी व्याकुल हो गई थी। जो द्रौपदी थी इस पुष्प को पाने के लिए बहुत ज़्यादा व्याकुल हो गई थी। तभी भीम इसे लेने के लिए हिमालय की वादियों में गए थे और वहाँ उनका सामना स्वयं हनुमान जी से हुआ था। तब भीम ने उन्हें एक वानर समझकर उनकी पूंछ काटने का कहा, परंतु हनुमान जी ने कहा कि तुम शक्तिशाली हो, यह पूंछ तुम ही काट लो। परंतु भीम ऐसा नहीं कर सके। तब उसे समझ में आया कि यह तो साक्षात हनुमान जी हैं। तब भीम को अपनी भूल का बड़ा ही एहसास हुआ था। यानी कि पुष्प कमल का जो उल्लेख है वह महाभारत में भी मिलता है और भगवान शिव को अति प्रसन्न है यह पुष्प। यदि कोई व्यक्ति चढ़ा देता है तो उसके जीवन से सारे पाप दूर हो जाते हैं और उसका जो मनवांछित फल होता है वह उसको शीघ्र से शीघ्र प्राप्त होता है। आपको बता दें, ब्रह्म कमल मिलना बहुत आसान नहीं होता है। यह वर्षों में एक बार ही होता है। 2 से 3 पुष्प निकलते हैं एक पौधों में। यह ठंडे इलाकों में ज़्यादातर होता है, परंतु आजकल व्यक्ति अपने घर पर भी लगाने लगे हैं। इस पुष्प को चढ़ाने से भगवान शिव शीघ्र से शीघ्र प्रसन्न होते हैं और सारी मनोकामनाएं को पूर्ण करते हैं। मित्रों, मेरे द्वारा बताई गई यह ब्रह्म कमल की जानकारी आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।